আসছে? হ্যাঁ একদম ফার্স্ট ক্লাস। উপর টুপর সব ঠিক আসছে? সব ঠিক আছে। কালকে প্রোগ্রামটা ও ঠিক মতো চালিয়েছে, কালকেরটা শুনলাম খুব ভালো হয়েছে। একদম একদম ঠিক আসছে। यं ब्रह्मा वरुणीन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं यगिनो यस्यान्तं नो विदुःसुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदीव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्तुते। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलो नस्ते वनस्ते भगतिरन्यथा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापप्रणाशनम् प्रणाम दुःखशमनः त्वं नमामि हरिं परम्। कल हम जिस सूत्र के ऊपर व्याख्या कर रहे थे, क्या है वो याद कर लिया? कैसा सूत्र क्या था? वो तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। इस सृष्टि का यही मूल मंत्र है। जीव अगर अपना मंगल चाहे, थोड़े जल्दीबाजी में हम कुछ और बोलने लगे, लेकिन पहले गुरुचरण कमल का वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजन मातृशक्ति विद्वत जनों का अभिवादन करते हुए प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। और ये विशेष बात है कि आपको जीवन में पहली बात है कि आपने वृत्तियों के बारे में जान लेना। अपनी जो प्रवृत्तियां हैं वही हमारे लिए दुखों का कारण भी है, असुखों का कारण भी है, बंधन के कारण भी है, मोक्ष के कारण भी है। तो बंधन और मोक्ष का कारण, बंधन और मोक्ष का कारण जीव के जीवन में, कुर्सी वहां से हटा के उधर रख दे, देख रहा है लोग आ रहे हैं तो बंधन और मोक्ष का कारण क्या है? वृत्ति। वेदांत कहता है मनेव मनुष्यान कारणम मनुष्य। एक ही बात है, मन की वृत्ति जब विषय की ओर दौड़ता है तो वही सब प्रॉब्लम तैयार करता है। जीव का बंधन भी होता है, जीव दुखी भी होता है, जीव उससे छुटकारा नहीं पा सकता कितना भी कोशिश कर ले। जीवन को वो सोचता है हमको सुख मिले, हर आदमी चाहता है। ऐसा संसार में कोई नहीं है जो अपना सुख या आनंद ना चाहता हो। सबके जीवन में यही लक्ष्य होता है कि हम अनंत काल तक जीवित रहें, अस्वस्थ सुंदर बने रहें, अपना अस्तित्व को टिका के रखें। सन्यासी लोगों का समाधि होता है इसीलिए क्योंकि उसका तो कोई बेटा नहीं है जो बाप का नाम रोशन करेगा। शिष्य होता है इसीलिए कि गुरु का नाम रोशन करेगा। लेकिन सभी बंधन है, जिसमें भी फंसोगे। अगर गुरु भी किसी भी वस्तु में फंस गया तो उनका भी मुक्ति का मार्ग बंद हो गया, बंद होगा निश्चित रूप से।
इसलिए शास्त्र यही कहते हैं कि नित्य अपनी तपस्या का अभ्यास करें और यत्न के साथ करें। तत्र कृते यत्नाभ्यास, ऐसा यत्न पूर्वक अभ्यास करो कि कितना मेरा अनुभव हुआ। अंदर से पूछो कि मुझे कितना आनंद मिला, मैंने कितना ध्यान किया, कितना मंत्र जप किया, मन को कितना कंट्रोल में रखा, प्राण वायु के साथ मेरा जो मन है वो कितना जोड़ पाया, कितने मंत्र में मुझे अनुभव हुआ, शरीर में रोमांच हुआ, कुछ शक्ति का अनुभव हुआ, कुछ ज्योति का अनुभव हुआ, कुछ अलौकिक अनुभूति मेरे अंदर को प्रभावित किया। इस बात को जीव को स्वयं अंदर के तरफ में ही देखकर अनुभव करना चाहिए। तो ये वृत्ति जब बदल जाती है, माने अंतर्मुखी हो जाती है, वृत्ति जब अंतर्मुखी हो जाती है वृत्तियां, तो तब जीव के जीवन में मोक्ष का द्वार खुलता है और वो धीरे धीरे आनंद को प्राप्त करता है, क्योंकि उसको उसमें आनंद मिलने लगता है, रस मिलने लगता है। रस ना मिले तो आदमी जैसे कुत्ता सूखा हुआ हड्डी, पड़ा हुआ हड्डी को खाने का कोशिश तो करता है, लेकिन रस ना मिलने पर उसको फेंक के फिर चला जाता है। कुछ समय तो अपना काटने का खाने का कुछ कोशिश करेगा, लेकिन देखा कि इससे कोई रस नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, मांस नहीं है, खून नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फेंक देता है। तो इसी प्रकार विषय के प्रति जो जीव का आकर्षण है वो कुत्ते की तरह है, वो बार बार जन्म लेता है और उसी को भोगने का कोशिश करता है, बार बार जन्म लेगा, जावत जन्मम तावत मरणम, वो मरता भी है, फिर पैदा होता है, माँ के गर्भ में जाता है, फिर जन्म लेके उसी विषय को भोगने का कोशिश कर रहा है। देखता है इसमें कोई आनंद मिलेगा। बाप का बाप, उसका बाप, उसके बाप, उसके बाप भी, कितने भी बाप हुए सब मर गए, किसी को आनंद नहीं मिला। उसने देखा और आपने बाप के समय में भी देखा, अपने बाप को भी बोलने का जल्दी जल्दी मरते नहीं है, आप परेशान हो रहे हैं, ये मर जाना चाहिए, इतना बीमारी से झेल रहा है, बीमारी दुखों को झेल रहा है, तो इसको मर जाना ठीक है। कैसे सोचो, और आपने बारे में इसको और सोचता है। तो ये इसी का नाम संसार है, इसी का नाम माया है, ये मोह है। वो देख रहा है सब कुछ बार बार, अहन्नहनि भूतानि गच्छन्ति यमो अनुदिरम। रोज जीव यम के घर में जा रहा है और वो देख रहा है, लेकिन जो अवशिष्ट लोग हैं वो कहता है कि मैं तो नहीं जाऊंगा। किमाश्चर्यमतः परम शेषा स्थावरम इच्छन्ति। जो और लोग हैं वो सोचता है मैं तो रहूंगा, अरे मुझे कोई चिंता नहीं है। किमाश्चर्यमतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। आपने दादा को देखा, बाप को देखा, मामा को देखा, चाचा को देखा, और बड़े बड़े जो बड़े बूढ़े हैं उनको मरते हुए देखा। किसी को बहुत तकलीफ झेलते हुए मरा, कोई बहुत तकलीफ झेला मरा। बोले यार मरता भी नहीं है, परेशान कर रहा है हमको, कितने दिन तक झेले इसको। ये भी सब हुआ, लेकिन आपने बारे में सोचता नहीं, इसी का नाम संसार है। तो इसीलिए जो इन सब चीजों से ज्ञान को प्राप्त कर लें, उन सब चीजों से सत्य को जीवन में उतार लें कि भाई यही तो होना है, यही मेरे लिए भी है, तो मुझे इससे कुछ अलग करना है। अगर मुझे कुछ अलग करना है तो इसी जन्म में ही करना है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं मरना, मुझे फिर जन्म नहीं लेना, मुझे ऐसे तकलीफ नहीं झेलनी। ये तकलीफें हमें नहीं झेलनी है, इनसे हमको मुक्ति चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तपस्या करना है, मतलब अंदर की तरफ देखना है, बाहरों से अंदर को ढूंढो। ये ढूंढने का कोशिश जिसको करना है
इसलिए पतंजलि बार बार कहते हैं कि यत्न पूर्वक अभ्यास करो, प्रयत्न के साथ बड़े प्यार से समय निकालो और शांत हो जाओ। अंदर में शांत करके भगवान को शील समाधि शांत हो गए। देखने में कितना अच्छा लगता है। बुद्ध की जो मूर्ति है एकदम ध्यान समाधि में, और बुद्ध वही अनुभव किया। उनके शून्य भाव कहता है कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, तुम भी नहीं हो, जो कुछ है सब मिथ्या है। बुद्ध कहता है जो कुछ दिख रहा है वो सब मिथ्या है। लेकिन वैष्णव दर्शन कहता है कि जो कुछ दिख रहा है वो तो मिथ्या हो सकता है, लेकिन माया मिथ्या नहीं है। तो वैष्णव दर्शन में इसका विचार आया कि देखो जो माया के द्वारा जो घटित हो रहा है, जो घटना जीवन में आती है, वो घटनाएं तो मिथ्या हो सकती है, लेकिन जो माया है वो मिथ्या नहीं है, वो सत्य है। लेकिन बुद्ध ने माया भी नहीं माना। उन्होंने कहा माया में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, शून्य ही है। शील समाधि, तुम समाधिस्थ हो जाओ। कितनी गहरी चेतना में जाकर के उन्होंने ये सब अनुभव किया। जिनको देखने से आनंद मिलता था, जिनके पास जो भी जाता था वो आनंदमय हो जाता था। उनके अंदर इतना आनंद है, इतना प्यार है, इतना प्रेम है, इतनी प्रसन्नता है, इतना हृदय में सबके लिए एक माधुर्य भाव है, जिस भाव से वो हमेशा परिपूर्ण रहता था। उसके आंखों से भी करुणा झलकता था, उनके मुखमंडल से भी आनंद अनुभव होता था। तो जो जितना आगे बढ़ेगा उतना ही उसका जीवन सुंदर होता जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम लोग वैष्णव धर्म का पालन करते हैं, करो, कोई बात नहीं, लेकिन वैष्णव होगा पहले तो शांत होना सीखो। शांत हो जाओ। हरिनाम करते समय जब हम हरिनाम करते हैं तो उसमें भी तुम श्वास का प्रयोग करो। योग तो हर शास्त्र में कहा गया है। ऐसा नहीं है कि गीता में योग नहीं कहा, भागवत में नहीं कहा। वैष्णवों का सबसे बड़ा बोले गायत्री भाष्य रूपो अयम। ये भागवत क्या है? गायत्री का भाष्य है। वेदार्थ परिवृंहित, ये वेद का अर्थ है, ये वेदांत का अर्थ है, ये भागवत ही सब कुछ है। यदि सब कुछ है तो भागवत के दूसरे स्कंध को पढ़ो, तो उसमें कहा गया यदि तुमको जल्दी भगवान को पाना है, साधना में सिद्ध प्राप्त करना है, तो तुम्हें योगाभ्यास करना जरूरी है। हाँ? जो 7 दिन में तुम मरोगे, परीक्षित महाराज को कहा, महाराज 7 दिन तो बहुत होता है। और वहां दृष्टांत दिया गया कि खट्टांग राजा अगर मुहूर्त काल में, एक मुहूर्त काल 48 मिनट का समय होता है, तो मुहूर्त काल में यदि 2 दंड में एक मुहूर्त होता है, तो एक मुहूर्त काल में यदि उनका कल्याण हो सकता है तो 7 दिन, 7 दिन तो बहुत, 7 दिन तो आपके लिए बहुत काफी है। आप निश्चित तो हो जाएंगे, आनंद से भगवान के नाम में आप निश्चित जाएंगे। तो वक्ता में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्यों? सुखदेव गोस्वामी को ये कॉन्फिडेंस है कि ये 7 दिन में भगवान को प्राप्त कर सकता है, और इसीलिए वक्ता उनको कहता है, महाराज ये आपने जो प्रश्न किया, बुरियान सत्य प्रश्न, आप महाराज आपका प्रश्न बहुत ही श्रेष्ठ है, जगत का कल्याणकारी है, मंगलकारी है, सारे प्राणियों के लिए कल्याण का सारा अमृत इसी प्रश्न से निकल सकता है। कल्याण के अमरत्व प्राप्त करने का जो अमृत है, मधुरता है, वो सब इसी प्रश्न से निकल सकता है। तो इसलिए महाराज बरियान सत्य प्रश्न इत्थम लोक हिते कृपा, क्योंकि आपने अपने लिए प्रश्न नहीं किया। आपने क्या प्रश्न किया? लोक हिते, मेरा कैसे कल्याण होगा ऐसा नहीं पूछा। आपने पूछा कि आत्मा का, जीव का, सभी प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। तो ये कल्याण पाने के लिए
जो प्रश्न आपने सबके लिए किया, ये प्रश्न ही जगत के सारे कल्याण का आधार है और इसी से सबको कल्याण का मार्ग मिलता रहेगा। साधु संत इसका गुरुत्व समझेंगे और वो इसका व्याख्या करेंगे। तो इसीलिए योग भागवत में भी है, पुराणों में भी है, दर्शन में भी है। तो योग किए बिना मनुष्य के जीवन में, योग माने तो जुड़ना, भगवान से जोड़ना, और योग माने प्राण वायु से जोड़ना। अपने मन को प्राण से जोड़ो, प्राण को आत्मा से जोड़ो, या प्राण को मन से जोड़ो, मन को आत्मा से जोड़ो और आत्मा को परमात्मा से जोड़ो। योग हो गया। सारे इंद्रियों को मन से जोड़ो, सारे इंद्रियों को, आंखों को बोलो अंदर देखो, मन के तरफ देखो, कान को बोलो सारे इंद्रियों को मन से जोड़ो और मन को प्राण से जोड़ो। क्योंकि प्राण से जुड़कर जब हम मंत्र का जप करते हैं तो मंत्र में बहुत सारी शक्तियां प्रकट होने लगती है। यही जीव को जीवन में अनुभव करना है। यदि हम कोई भी मंत्र जप करना चाहें, चाहे कृष्ण का मंत्र हो, भाव सबका समान नहीं होता संसार में। जैसे हमारे सिद्ध कृष्णदास बाबा जी महाराज, उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम भाव था, वात्सल्य नहीं, सख्य भाव था। वो सखा भाव से भजन करते थे, कृष्ण को सखा के रूप में भजन करते थे। तो कृष्णदास बाबा जी महाराज को सारा गौड़ीय मिशन, मठ, मंदिर सभी जानते हैं कि वो सिद्ध महात्मा थे और सारे दुनिया में उनका ये सिद्ध महात्मा का ये सब कुछ है। तो सिद्ध महात्मा थे और उन्होंने जेल खाने में भी डाल दिया, तो वहां भी आपने ध्यान में, आपने मंत्र में, आपने हरि नाम में, आपने प्रभु के चिंतन में, मनन में, उसी में लगे रहे। ठीक है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में पहली बात तो हृदय को देखना प्रारंभ कर दें, ढूंढे, आत्मा को ढूंढे, सत्य को ढूंढे। शांति तो अंदर है, बाहर कितना भी ढूंढे, अरबों खरबों रुपया खर्च करके शांति ढूंढ के कोई ला सकता है? अरबों खरबों रुपया देके कोई आनंद को पा सकता है? वो आनंद तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ निरानंद भी मिला हुआ होगा। इसलिए भारतीय दर्शन कहते लाद ताप करी, ये जो आह्लाद, ये जो आनंद तुमको मिलता है, इसमें दुख भी मिला हुआ है। नो गुण वर्जित, वो गुण से वर्जित नहीं है, क्योंकि उसमें तमगुण भी है, रजगुण भी है, सतगुण भी है। क्योंकि तुमने तपस्या नहीं किया, सतगुण में अपने जीवन को प्रतिष्ठित नहीं किया, इसलिए तमोगुण की एक भावना तुम्हारे अंदर काम करती है, रजगुण भी काम करती है और सतगुण भी थोड़ा थोड़ा काम करती है। इसलिए तुम संसार में जो आनंद पाना चाहते हो वो तामसिक आनंद होगा, तो उसमें कभी आनंद होगा, कभी दुख होगा। शराब पी के रात भर नाच के और सब आधा नंगा लड़कियों के साथ मस्ती करके फिर जब तुम गाड़ी चलाओगे तो किसी के ऊपर चढ़ा दोगे, तो जो आनंद हो रहा था वो निरानंद में बदल गया। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, कोई प्रॉब्लम और हो गया। या बहुत पैसा जब ज्यादा होता है आदमी के पास, पैसा जरूरत के अनुसार हो तो ठीक है, पैसा जब ज्यादा हो जाता है ना तो आदमी का चरित्र बिगड़ जाता है। वो सोचता है अरे पैसा है और शराब पीते हैं, क्लब चलते हैं, मस्ती करते हैं, कहीं और जाते हैं, क्योंकि पैसा ज्यादा है। और संसार में अधिकतर औरतों में ये संयम नहीं है कि पति को वो रोके। वो सोचता है पति जो करता है करने दो, क्योंकि ये औरतों में बुद्धि कम होती है। कम होने के कारण ये सोचता है चलो उनका पैसा है, वो कर रहा है, करने दो, हम भी थोड़ा उसमें मस्ती ले लें, हम भी थोड़ा साथ दे दें, पार्टिसिपेट करें, है ना। तो इसीलिए
ये तमोगुणी आनंद मनुष्य के लिए जब सुबह उठता है मेरा सिर में कैसे दर्द हो रहा है, अरे चाय लाओ, ये सब देखते हैं हम। तो सोचो, जीवन का आनंद तो आत्मा से आता है। आनंदमय कोष हमारे अंदर भगवान का दिया हुआ है, उसके तरफ कोई जाना नहीं चाहता, कितना भी समझाओ। काल कह रहा था सुबल प्रभु, काल क्या कह रहे थे, ये कुत्ते का धूम सीधा नहीं होता, ये कुत्ते का धूम कितना भी समझाओ, हजारों बार कितना भी समझा दो, भैया ऐसा नहीं होता, ऐसा मत करो। जीवन में सुखी होने के लिए तुम्हें तपस्या करना है। जैसे अभी ये लड़की फोन कर रही थी, तो मैंने उसको क्या कहा, पहले ही मैंने कहा तुमको तो मैंने लिख दिया था कि बगैर जोटक मिला के तुम शादी मत करो, चुप हो गई। मैंने कहा अभी दूसरे शादी का जोक दिख रहा है, बोले मेरे पति से तो मैं बहुत दूर हो गया हूँ। मतलब मैं जो लिख दिया, एकदम लिख दिया कि तुम्हारा दूसरा विवाह का योग है, अगर वो भी जोटक मिला के नहीं करोगे फिर ये विवाह भी नहीं टिकेगा। समझ गए ना, ये शादी भी नहीं रहेगी, ये भी टूटेगी। हम लोग एस्ट्रोलॉजी को इतना स्टडी किए, जो कहते हैं वही होके रहेगा। आदमी सुनता नहीं, कितना भी समझा दो, इसलिए कुत्ते का धूम है। ये समझ में नहीं आता कि महाराज जी के बातों को भगवान भी नहीं टाल सकते, क्योंकि ये भगवान का सिस्टम है। केशवानंद भी भगवान का है, केशवानंद का ध्यान भी भगवान का है। वो जो भी कुछ बोलता है भगवान के लिए बोलता है, वो जो भी ध्यान करता है भगवान के लिए करता है, जो भी तुमको समझाता है कल्याण के लिए समझाता है। तो केशवानंद के बात को नहीं मानोगे तुम तो मरोगे ही मरोगे। बोले आपके बात सुनेंगे तो हम नहीं मरेंगे, बोले मरोगे तो एक समय शरीर समाप्त होता ही है, लेकिन ये सारे दुख जो तुम झेल रहे हो इससे तुमको मुक्ति मिलेगी। ये केशवानंद चैलेंज करके कहते हैं कि इससे तो तुमको मुक्ति दिला देंगे, इसमें दो राय नहीं है। तो इसलिए मनुष्य ये सब सुनकर भी, जानकर भी, ये भागवत में कहा गया लोकस्य अजानत विद्यां चक्रे, लोग जानता नहीं है, बोले नहीं है, बोले क्यों, बोले अविद्या में फंसा हुआ है ना। तो इसका मतलब ये हुआ जानता तो है लेकिन अनुभव नहीं करता। अविद्या जातो ना घिरे छे अमारे, अभिछे कर्म ये अविद्या। तो अविद्या के कारण सब कुछ सुनकर भी वो अविद्या जो अंदर हृदय में अविद्या वर्तते नित्यम, हृदय जो अविद्या विद्यमान है, वो अविद्या जो विद्यमान है वो तुमको रुलाता है, वो तुमको दुखी करता है, वो तुमको भोग के नशे में ले जाता है। यह हम समझा रहे हैं। अब जितने लोग YouTube में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, क्या वो भी इस बात को सोच रहे हैं कि महाराज जी सच कह रहे हैं? वो तो सोच रहे हैं महाराज जी हमको इतना ज्यादा कुत्ते का धूम वगैरह बोलते हैं, हमको तो बहुत दुख होता है, गुस्सा भी आता है। महाराज जी को हम तो बोलेंगे क्या करेंगे क्या, महाराज जी के बात को काट भी नहीं सकते, महाराज जी के बातों को काट भी नहीं सकते, क्या करें, मान लेना पड़ता है। और महाराज जी के सामने जाके कहते हैं महाराज जी आप सच बोलते हैं, बहुत ठीक बोलते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर समझ पाते, हम लोग नहीं कर पाते। कैसे बात समझ, संसार का यही खेल है। इसलिए लोकस्य जानत, इस बात को केशवानंद करता है, लोग अजानत नहीं, लोग जानत, जानता तो है लेकिन अनुभव नहीं करता। क्यों? अविद्यां शब्द, अविद्या ऐसे हृदय में वर्तमान है, अविद्या उसके जीवन में ऐसे प्रभाव फैला हुआ है, निरंतर विषय प्रवृत्ति में, विषय सुख भोगने में, विषय चरितार्थ करने में, विषय के संगत में, विषय के लोगों के साथ, विषयों के साथ रहते हुए उसका जीवन ऐसा बदल गया, ऐसा पलट गया, ऐसा कमजोर हो गया कि वो सब कुछ सुनकर भी उसी को वास्तव मानते हैं,
उसी को सोचते यही हमको करना है। महाराज जी पागल है, हमको समझाते इतना सब क्या समझना, कोई समझता है क्या? अरे जब हम मरेंगे तो ये करोड़ों लोग जो मर रहे हैं रोज, हजारों करोड़ों लोग, जो लाखों लोग रोज मरते हैं, तो उनका जो होगा वही मेरा होगा। मेरा अलग से तो कोई अलग से तक कुछ नहीं होगा ना, तो वही मेरा होगा। महाराज जी कितना भी बोले, हम क्यों करें, हम क्यों करें? एक लड़का रामदेव जी को कह रहा था एक दिन, सुनने बोले आपका ये क्या दंत मंजन जो है, दंत कांति मंजन हम क्यों इस्तेमाल करें? कौन कह रहा था? जो अभी उसका नाम क्या है, राजनीति में नया अभी थोड़ा छलंग लगा रहा है। तो इस तरह से बिहार का है, उसका नाम कन्हैया कुमार, यही पूछ रहा था नामदेव जी को, कन्हैया कुमार कैसे? कन्हैया नाम भी कन्हैया और कुमार, और वो कहता है आपका क्यों, हम आपकी बात को क्यों माने? ये कन्हैया कुमार जैसा सारा आदमी कुत्ते का दुम है, ये सारे कुत्ते हैं, ये अच्छे को बात को नहीं मानेंगे। अरे इस दंत मंजन को मानोगे तो तुम्हारा दांत अच्छा रहेगा, हम क्यों आपके दंत मंजन का इस्तेमाल करें? ना करो, क्या करें तुमको? समझ गए? क्या हम जबरदस्ती तो ये पिलाए? तो ऐसा तो होगा नहीं। तो ये जो संसार है, देखो कन्हैया कुमार का नाम शुगल प्रभु ने याद रख लिया, कांग्रेस में आ गया है, कांग्रेस में आ गया। वो बदलता है ना, कुत्ता है ना, जिधर ज्यादा जो जोर होगा उसी के तरफ चला जाएगा ना, तो बदलता है। अब कांग्रेस में आया, अब कांग्रेस में जब पोजीशन, क्यों कहता हमको तो कहीं पोजीशन नहीं मिल रहा है, कम्युनिस्ट में जाकर के नहीं मिल रहा है, हमने तो ये किया तो ठीक नहीं हुआ, अब हमारा परेशानी है, तो कांग्रेस में अभी नेता नहीं है, तो मुझे बड़ा नेता बन जाने का मौका मिल जाएगा। समझ गए ना, हमको बड़ा नेता बनने का मौका मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस में अभी बहुत सारा कमजोरियां हैं, कांग्रेस ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा मैं भी उनका डंडा बन जाऊं और मेरे ऊपर भरोसा करके बहुत कुछ मुझे दायित्व दे दें, तो मैं बहुत बड़ा बन जाऊंगा। ये साधु लोग तुम नहीं समझोगे। बोले क्यों? बोले नहीं समझोगे इसलिए क्योंकि नेता बन जाने के बाद उनका सोर्स ऑफ इनकम ना जाने कहां कहां से आता है। साधु नहीं समझोगे तुम तो भिक्षा करके खाने वाले हो, तुम्हें ये नहीं कीर्तन करके खाने वाले हो, इनका तो कहीं से भी आ जाए, कोई चोर आके दे जाता है, कोई डाकू आके दे देता है, कोई खूनी आके दे जाएगा, कोई बिजनेसमैन आके दे जाएगा, कोई ब्लैक मार्केटर आके दे जाएगा। बोले हमारे तरफ थोड़ा ध्यान रखिएगा, 7-5 लाख ले लीजिए, तो करोड़ों रुपया चारों तरफ से आता है नेता बन जाने के। क्योंकि नेता की जब बात चलती है तो सब लोग सोचते हैं हमको कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे, हम जो गलत काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा हेल्प मिल जाए। और यही बात एक दिन हमको एक आदमी बोल रहा था। क्या बोल रहा था? बोले महाराज जी आप खड़े हो जाते बीजेपी में, हार जाते तब भी आपका फायदा था, बहुत पैसा मिल सकता था, बहुत पोजीशन मिल सकता था, बहुत से कमिटी में आपको, मतलब हार जाने के बाद भी बहुत सारे कमेटियों में आपको जोड़ लेता और बहुत सारा पैसा आपके पास आता रहता। तो साली इसीलिए राजनीति करना है। समझ गए बात को? साधु समझो, ये बात है, ये सच बात है, कोई झूठ नहीं है। तो इसीलिए एक बार अगर अच्छा पोजीशन थोड़ा सा कहीं भी मिल गया, एमपी का टिकट मिल गया, थोड़ा वोट संख्या बड़ा अगर हार भी गया, तब भी उसका सोर्स ऑफ इनकम कई गुना बढ़ने लगता है। समझ गए? जीत गया तो और बात है, हार गया तब भी वो कहेगा मेरा तो 7 करोड़ का खर्च हो गया एमपी में खड़े होने के लिए। ये पहले प्राइवेट में अपने से 7 करोड़ कम से कम खर्च करना पड़ता है। तो सोचो पहले तो मैं 7 करोड़ कमा लूं, उसके बाद देखूंगा क्या हो रहा है। अपना जो 7 करोड़ गया उसको तो मार्केट से पहले उठाना पड़ेगा,
उसके बाद दूसरी बात हम सोचेंगे, तुम्हारे लिए सोचेंगे, तुम्हारे बाप के लिए सोचेंगे, तुम्हारे लड़के के लिए सोचेंगे, तुम्हारे खाने के लिए सोचेंगे। पहले हमारा पैसा तो वसूल करें, क्या समझे? बहुत बड़ा वाला दिमाग से ऊपर चल जाएगा। तो ये सब संसार का इसी को कहते हैं अविद्या। तो अविद्या हृदय वर्तमाना, तो अविद्या जो हृदय में वर्तमान है वही जीव के जीवन में दुखों का कारण है, कितना भी कोशिश कर। इसलिए तत्र कृते यत्नाभ्यासा, रोज प्रतिदिन, अरे हजारों बातों को हम तो दुनिया भर की वेद वेदांत उपनिषद निरंतर बोलते हैं, तो भगवान का तो अनंत व्याख्या है, उसका कोई शेष है? कितना भी सुनाए, लेकिन असली बात तो यह है कि अंदर के तरफ देखना प्रारंभ कर दो। आप लोग सुन रहे हैं ना, थोड़ा इधर देख के बोल रहे हैं, आप लोग सोचते हैं हमारी तरफ तो महाराज देख नहीं रहा है, चलो महाराज जो कुछ बोल रहा है बोलने दो, चलो हमारे पास कोई है तो हम उसी से बात करें, क्योंकि हमारा दोष पे निकाल आएगा। संसार में यही नियम है, संसार में यही नियम है। वो सोचेगा ये हम महाराज, बांग्ला में कहते हैं पोल्लो कथा सवार माझे जार पता तार काय बाजे, जिसके बारे में बोला जाए अगर उसका ये दोष है तो वो फिर इस बात को, अगर कोई दोस्त आया हुआ है तो उसके बात में मशगूल कर देगा, क्योंकि उसके दोस्त एकदम महाराज जी के मुंह से आ रहा है, वो भी उसके तरफ देखेगा ऐसे करके घूम के, तो देखने से पहले वो उसका मन को डाइवर्ट करने का कोशिश करेगा। क्योंकि केशवानंद महाराज ऐसा बोलता है सबके जीवन के साथ तीर के तरह घुस जाता है, तीर के तरफ घुसता है, तब वो सोचता है ये क्या प्रॉब्लम है, ये प्रोग्राम बंद कर दे, अभी व्यस्त है काम है, बंद कर दो, अभी रहने महाराज की बातों को सुनना बंद करो। क्या ऐसा ठीक लग रहा है ना? ठीक लग रहा है, ठीक लगना चाहिए। तो इसीलिए ये संसार में आदमी का पहले नंबर है कि जप करो, ध्यान करो, मंत्र का अभ्यास करो, गुरु सेवा करो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। ब्रह्मचर्य पालन किए बिना तपस्या में जीव आगे नहीं बढ़ सकता, कोई भी हो। देहो का तपस्या, शरीर का तपस्या ही है, शारीरम तपोच्यते। शरीर का तप क्या है? ब्रह्मचर्य अहिंसाच, किसी के प्रति हिंसा भाव नहीं रखना है, किसी के प्रति द्वेष नहीं करना, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं। जो भी हो गया संसार में, जो भी कुछ हो गया सो हो गया, उसको निकालो। जो भी हो गया सो हो जाने दो। अरे जो भी भगवान ने किया, संभालने का बुद्धि तुम्हारा होना चाहिए, किस तरह से संभाले, लेकिन किसी के ऊपर द्वेष नहीं रखना है, क्योंकि द्वेष अंदर विद्वेष भाव, शत्रु भाव, दुश्मनी, कपट भाव, ये मनुष्य के जीवन को नीचे की ओर ले जाता है। इसलिए हमको इन भावों को सुंदर बनाने के लिए कोशिश करना बहुत जरूरी है। साधु अगर हम चाहते हैं कि इस जीवन में भगवान के पास जाएं, भगवान से मिलेंगे, अमृत लोक में जाएंगे, सारे मधुरता को प्राप्त करेंगे, सारे आनंद से हृदय को भर देंगे, सारे चेतना में आनंद है। देखो हम सारा दिन कुछ भी बोलते रहते हैं, सबको डांटते रहते हैं, लड़कों को पकड़ो, पकड़े नीम के पेड़ के साथ बांध दो, वो लोग भी हंस रहा है, बोले उतरो, उतर गया, बोले भागो। हमने कहा तो तुमको बांधेंगे, बाद में तुमको पीटेंगे, पहले बांधेंगे फिर पीटेंगे। तो बोला ठीक है पीटिए। तो ये सारा दिन में हम ऐसे मस्ती करते रहते हैं सबके साथ, क्यों? आनंद है, आनंद से कहो, जो कुछ कहना है किसी को हिंसा भाव से मत कहो, आनंद से कहो, उसको भी आनंद मिलेगा। कुछ भी बोलो, वो लड़का आया था, उसको कहता है काम ठीक से नहीं करोगे तो गला दबा देंगे, जहां मिलोगे वहां रास्ते में गला दबाएंगे। तो गला वो जानता है महाराज थोड़ी गला दबाएंगे, तो महाराज मस्ती कर आनंद में बोल रहे, बोलने दो, वो भी खुद हंस रहा है, समझ गए ना? तो
तो इसलिए जीवन में मनुष्य को आनंद में रहने का अभ्यास करना चाहिए कि जो भी बोले उसको आनंद मिले, मुझे भी आनंद मिले और जो सुनने वाला है सबको आनंद मिले। समझ गए ना? तो ये जीवन सबसे उत्तम है, उत्तमा सहज अवस्था, जो सहज स्थिति में हो। काम करना है तो काम करो, काम में एकदम उसमें सारे ताकत झोंक दो, सारे बुद्धि को झोंक दो, सारे विचारों को झोंक दो, उसको ठीक से करो। भगवान का दुनिया है, काम करने के लिए आए हो। काम करते समय कोई संकोच मत करो, कोई भी काम छोटा नहीं है, सारा काम दिल से करो, आनंद से करो। और संसार में रहते समय में सबके व्यवहार में भी आनंद आना चाहिए। मेरे व्यवहार में आनंद आना चाहिए, ठीक है ना? दूसरों को हम दुखी नहीं कर सकते, और दुखों का कारण बन जाए तो उसके लिए खुद को संभालना जरूरी है। ये बहुत कुछ प्रैक्टिकल बात है, अभी हम नहीं बोलेंगे, लेकिन वास्तव में यही हम करते हैं और यही मेरा जीवन का प्रैक्टिकल है, और वही जीवन में रोज करने का अभ्यास करते हैं। कोई दुखी हो गया तो उसको बुला के फिर ऐसे समझाते हैं कि वो फिर हंसने लगता है कि भाई दुखी होने से फायदा क्या हुआ, चलो जो हुआ उसको मान लो, और जो तुमने गलत किया उसको तुम समझ जाओ, संभाल जाओ। दुखों को पालोगे तो जीवन भर दुखी रहोगे। दुख जो है तुमको छोड़ के नहीं जाएगा। दुख बोलेगा हमको इतना प्यार कर रहा है, दुख बोलेगा हमको इतना प्यार कर रहा है तो मुझे इसे छोड़ना नहीं चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसी के साथ रहना है। ये जब दिन रात दुखों के बारे में सोचता है, दुखों का चर्चा करता है, दुखों के बारे में दूसरों को सुनाता है, तो मेरा ही गुणगान करता है, मेरा ही महिमा सब पर प्रचार करता है। खुद दुखी रहता है, दूसरे को दुखी करता है, दुखों के बातों को वातावरण में फैलाता है, तो मेरा कितना बड़ा उपकारी दोस्त है। भगवान भी ऐसे खुश होते हैं, कैसे? अरे मेरा नाम जो करता है, नाम का प्रचार करता है, दूसरों को नाम सुनाता है, दूसरों को सुंदर करने का कोशिश करता है, खुद अपने हृदय को सुंदर करने के लिए मेरा नाम करता है, तो भगवान भी खुश हो जाते हैं। तो दुख भी ऐसे खुश हो जाता है कि भैया देखो ये मेरा कितना बढ़िया दोस्त है। तो इसलिए जीवन में हमेशा यही करना है, अभ्यास वैराग्याभ्याम। वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों चीज हमेशा, और ब्रह्मचर्य का पालन, मन से भोग वृत्तियों के ऊपर कंट्रोल, सारे प्रवृत्तियों के ऊपर नियंत्रण कर लेना। संसार कुछ भी समझे, अरे मैं कितना साधु हूं, मुझे अपना सर्टिफिकेट मिलता है कि नहीं, मेरा दिल मुझे सर्टिफिकेट दे रहा है कि नहीं, मैं सच्चा जीवन अगर व्यतीत करूंगा तो मेरे अंदर डर नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, मैं बिल्कुल प्रसन्न रहूंगा। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन, गुरु सेवा, आचार्य सेवा, गुरुजनों का सेवा और शास्त्र का अध्ययन एवं उसका मनन चिंतन, ये निरंतर हमको करते रहना चाहिए। शास्त्र में क्यों ऐसा कहा, साधुओं ने क्यों ऐसा कहा, तो इस तरह से अथो युगानुशासन, निज अपने को शासन करना है, दूसरा शासन करेगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। कोई हमारे दोस्त के बारे में बोलेगा, ए जगदीश तुम्हारा ये दोष है, हाँ हमारा दोष दिखता है, अपना दोष नहीं दिखाई देता। अरे जो दोस्त के बारे में बता रहा है तो जीव गोस्वामी कहते हैं वो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि तुम्हें सुंदर होने का एक संदेश दे रहा है कि तुम्हारे अंदर ये दोष है। तो अगर तुम ऐसे ही गुस्सा कर लिए तो ना तो उससे तुम्हारा संपर्क अच्छा रहेगा, ना तुम्हारा मन अच्छा होगा, ना जो कहने वाला है वो खुश होगा, चारों तरफ दुखी फैलेगा, वातावरण भी दुखमय हो जाएगा। और जब जो कहा बोले ठीक है मेरा तो दोष हो सकता है, मेरे अंदर दोष तो है। केशवानंद महाराज टेलीविजन चैनल में बैठ करके, अच्छा एक बात बता दूं आप लोगों को,
अभी हमको ये समाचार मिला है, आपको बोलना हम भूल रहे थे। एक बात को ध्यान दीजिए, 26 नवंबर को 26 नवंबर डीडी बांग्ला दूरदर्शन जो ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है, दूरदर्शन बांग्ला जो है डीडी बांग्ला, ये चैनल में सुबह 6 बजे मेरा प्रवचन करीब करीब कई दिन तक, लेकिन वो 5 मिनट करके चलेगा। आप अगर समझ गए ना, तो डीडी बांग्ला में मेरा एक स्पेशल प्रवचन होगा। अभी भी वो लोग अभी फोन कर रहे थे कि महाराज जी आपका प्रवचन और हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं तो वृंदावन में हूँ और इसलिए आपको तो समय नहीं दे सकता, मैं आऊँगा तब दूंगा। तो डीडी बांग्ला समझ लीजिएगा, ये डीडी बांग्ला ऑल ओवर वर्ल्ड में है, इसलिए डीडी बांग्ला में 26 तारीख से कई दिन तक सुबह 6 बजे 5 मिनट करके मेरा प्रवचन दिखाएगा। आप लोग याद रखिए, डीडी बांग्ला में 26 नवंबर से सुबह 6 बजे आपको मेरा बांग्ला प्रवचन सुनने को मिलेगा। लेकिन वृंदावन से जो हम बोलेंगे, देखिए एक बात है, जो मैं हिंदी बोलता हूँ तो वो भी साहित्य भाषा बोलता हूँ, बांग्ला बोलता हूँ तब भी हिंदुस्तानी लोग कहते हैं आपके बांग्ला तो बहुत समझ में आता है, इन लोगों का बांग्ला समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि वो लोग बांग्ला भी गलत बोलते हैं, बांग्ला भी शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, वो एक बांग्ला शब्द का अर्थ भी नहीं जानते। तो इसीलिए बांग्ला, बंगाली लोग जब बांग्ला बोलते हैं तो बांग्ला भाषा कुछ और रूप लेता है, लेकिन केशवानंद महाराज जब बांग्ला बोलते हैं तो हिंदुस्तानी के समझ में 50-70% आ जाता है। और हिंदी में जब मैं बोलता हूँ तो बंगाली को तो थोड़ा बहुत जिसका हिंदी नॉलेज है 100% समझ में आएगा, क्योंकि मेरा हिंदी ऐसे कि कहाँ जा रहा हो, नानू है, ऐसा हिंदी नहीं है। ये हिंदी हिंदी है, साहित्य हिंदी है, और ये हिंदी सबको समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप लोगों को कहना है कि 26 तारीख से प्रोग्राम सुने और सब लोग टाइमली वृंदावन में आप लोग आ रहे हैं। अगले 17 तारीख को आप जो वृंदावन में आ रहे हैं तो 18 तारीख को पहुंच जाएंगे यहाँ। आपके लिए सारा व्यवस्था तो है ही है और गाड़ी वगैरह सब रिजर्व है, कोई चिंता नहीं है। आप लोग सभी टाइमली आश्रम में आ जाएं। और मेरा कहना ये है कि आप लोग इसका पूरा ध्यान रखें कि हम लोग टाइमली आश्रम में पहुंच जाएंगे। और सबको मेरा अभिवादन है, नमस्कार है। कहना ये है कि रोज जो प्रोग्राम आप सुनते हैं उसको बिल्कुल शेयर करें, फेसबुक में शेयर करें और यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। यूट्यूब में जाकर सब्सक्राइब करें और फेसबुक में शेयर करें। आप लोग, आप सभी का कल्याण हो। आज यहीं समाप्त करते, काल फिर टाइमली प्रवचन शुरू होगा, कीर्तन भी शुरू होगा। आज यहीं समाप्त करते। ओम शांति। पंचकल्पतरुभ्यश्चित्वा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। नमामि